Hello, students. In this lesson 22 of channel conflict, you will learn what is that conflict and how it is happening between the channel partners horizontal, vertical, inter, or multi level. Channel conflict. Channel conflict can be explained as any dispute, difference, or discord arising between two or more channel partners, where one partner's activities or operations affect the business, sales, profitability, market share, or similar goal accomplishment of the other channel partner. तो चैनल कॉन्फ्लिक्ट क्या है? जैसा वर्ड है उसी तरह का मतलब। चैनल और कॉन्फ्लिक्ट यानी आपस में एग्रीमेंट नहीं हो रहा है। अगर कुछ डिस्प्यूट है, डिफरेंस है, डिस्कॉर्ड है किसी दो चैनल पार्टनर के बीच, तो दैट इज चैनल कॉन्फ्लिक्ट। एक का जो काम है, एक के जो एक्टिविटी है, दूसरे के बिजनेस को, सेल्स को, प्रॉफिटेबिलिटी को, उसके मार्केट शेयर को अगर हैम्पर करता है, उसको ऑब्जेक्ट करता है या उसको डिस्टर्ब करता है, तो इसको चैनल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। कितने तरह के हैं चैनल कॉन्फ्लिक्ट? वर्टिकल लेवल कॉन्फ्लिक्ट, हॉरिजॉन्टल लेवल कॉन्फ्लिक्ट, इंटर टाइप चैनल कॉन्फ्लिक्ट एंड मल्टी चैनल लेवल कॉन्फ्लिक्ट। चलो इसके बारे में। वर्टिकल लेवल conflict क्या है? In the vertical level conflict, the channel partner belonging to a higher level enters into a dispute with the channel member of a lower level or vice versa. जैसे हमने बताया था ना कि हिंदुस्तान यूनिलीवर या एफएमसीजी में क्या होता है, पहले डिस्ट्रीब्यूटर होता है, वेयर हाउस होता है, होलसेलर होता है, फिर डीलर होता है, रिटेलर होता है। तो इसमें सबसे ऊपर क्या होना है? मैन्युफैक्चरर है, उसका डिस्ट्रीब्यूटर है, फिर होलसेलर है, फिर डीलर है। तो डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर के बीच में हो जाए, होलसेलर और डीलर के बीच में हो जाए, तो दिस इज वर्टिकल लेवल कॉन्फ्लिक्ट। ऊपर से नीचे। ये केस किस तरह का होगा? या तो डिस्काउंट वो पास ऑन नहीं कर रहा है, या वो क्रेडिट नहीं दे रहा है, या जो सेल्स प्रमोशनल एक्टिविटी है उसमें कुछ सपोर्ट नहीं कर रहा है, माल टाइम पे नहीं दे रहा हो, वो कुछ बायसनेस है डिस्ट्रीब्यूटर का होलसेलर के साथ या होलसेलर का डीलर के साथ, रिटेलर के साथ। सो इसको कहते हैं वर्टिकल लेवल चैनल कॉन्फ्लिक्ट। हॉरिजॉन्टल लेवल कॉन्फ्लिक्ट क्या है? द कॉन्फ्लिक्ट अमंग द चैनल पार्टनर्स बिलोंगिंग टू द सेम लेवल, दैट इज issues between two or more stockists or retailers of different territories or on the grounds of pricing or manufacturers biases is termed as horizontal level conflict. दो रिटेलर आपके हैं एक ही डिस्ट्रिक्ट में, दोनों पैरेलली काम कर रहे हैं अलग अलग एरिया में, उनके बीच का कॉन्फ्लिक्ट कैसा हो सकता है कि वो प्राइस कम कर दिया, ये प्राइस जो एमआरपी उसमें बेच रहा है, तो वो बोलेगा कंपनी को कि भाई देखो वो सस्ते में बेच रहा है, इसके कारण हमारे पास कस्टमर ही नहीं आ रहे, हमारा उस प्राइस में बेचूंगा तो मुझे लॉस होगा। या दो होलसेलर के बीच में हो सकता है कि एक होलसेलर दूसरे के एरिया में बेच दे रहा है लोअर प्राइस में, ज़्यादा डिस्काउंट देके। दिस इज हैपनिंग, पोचिंग इसको कहते हैं। एक एरिया में दूसरे एरिया के डीलर या रिटेलर बेचते हो, तो उसमें दो डीलर के बीच में या दो रिटेलर के बीच में या दो होलसेलर के बीच में इश्यूज आ सकते हैं। इंटर टाइप चैनल कॉन्फ्लिक्ट ये क्या होता है कि दिस टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स कॉमनली अराइज इन स्क्रैम्बल्ड मर्चेंडाइजिंग वेयर द लार्ज रिटेलर्स गो आउट ऑफ देयर वे टू इंटर ए प्रोडक्ट लाइन different from the usual product range to challenge the small and concentrated retailers. वो जो बड़े बड़े लार्ज रिटेलर है ना, वो आउट ऑफ वे जा करके जो अपना यूजुअल प्रोडक्ट रेंज है उसको छोड़ के वो उनको चैलेंज करते हैं, जो छोटे और जो कॉन्सेंट्रेटेड रिटेलर है, खास जगह पे छोटे छोटे बहुत सारे रिटेलर हैं, उनको वो डिस्टर्ब करते हैं। सो दिस इज इंटर टाइप चैनल कॉन्फ्लिक्ट। छोटे रिटेलर को बड़े रिटेलर डिस्टर्ब करते हैं, उनके एरिया में जा करके यूजुअल प्रोडक्ट रेंज को छोड़ के उनके प्रोडक्ट जो वो बेच रहे हैं उसमें घुस जाते हैं। सो दैट इज इंटर टाइप चैनल कॉन्फ्लिक्ट। मल्टी चैनल लेवल कॉन्फ्लिक्ट, when the manufacturer uses multiple channels for selling the products, it may face multi-channel level conflict where the channel partners involved in a particular distribution channel counters
an issue with the other channel. Multiple level, what was that? In that, in that so many layers are there. Even agent is there, then distributor is there, then wholesaler is there, then dealer is there, retailer is there, like that. तो so many levels are there. तो क्या एक जो चैनल है, एक एक डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, ये जो एक लाइन से चला और दूसरा इसी तरह का डिस्ट्रीब्यूटर और उसके नीचे होलसेलर, रिटेलर, ये है, इन दोनों जो वर्टिकल लाइन है, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है. वो जो उधर कर रहे हैं, हो सकता है उनका पूरा जो ग्रुप है इनके साथ मैच नहीं कर रहा हो, या उनका जो सपोर्ट है, उनको जो कंपनी से सपोर्ट मिल रहा है, वो उनको लगता है कि ये जो वर्टिकल है इनको ज़्यादा अच्छा मिल रहा है. तो ये पूरा लाइन दूसरे लाइन से आपस में कॉन्फ्लिक्ट करता है. I think you must have understood. Suppose in Haryana there are 20 districts. For 10 districts there is one distributor. Another 10 districts there is one other distributor. तो इस डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे, पहले वाले डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे भी 2 या 3 होलसेलर हैं, उसके नीचे डीलर्स हैं, उसके नीचे so many retailers are there. Similarly, the same type of channel is there for another distributor. सो ये जो पहले वाला डिस्ट्रीब्यूटर का ग्रुप है, दूसरे वाला डिस्ट्रीब्यूटर का ग्रुप है, इन दोनों को लगता है कि उनको ज़्यादा फैसिलिटी मिल रही, इनको लगता है इनको ज़्यादा मिल रही है. सो इसमें कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है. कॉन्फ्लिक्ट मैग्नीट्यूड, इसको कैसे मापेंगे कॉन्फ्लिक्ट को? तो the level to which the conflict is considered critical or needs the attention of the channel leader, that is manufacturer, is known as its magnitude. तो इसका क्रिटिकलिटी को समझना, किस लेवल का है, क्या उसमें सुधार हो सकता है, तो उसी को मैग्नीट्यूड कहते हैं. The level to which the conflict is considered critical or needs the attention of the channel leader. तो किस लेवल तक अगर ये कॉन्फ्लिक्ट को बर्दाश्त किया जा सकता है और उसके बाद अगर जाता है तो उसमें हमें सुधार करना. तो दैट लेवल यू हैव टू आइडेंटिफाई. मतलब हाउ विल यू जज, हाउ विल यू टेक डिसीजन कि दैट दिस कॉन्फ्लिक्ट इज गोइंग बियॉन्ड लिमिट. तो उसे आपको एसेस करना. The magnitude of conflict can be determined through the proper analysis of the change in market share and the company's sales volume in a particular area or region. उसको आप कैसे पता करोगे कॉन्फ्लिक्ट है, क्या मैग्नीट्यूड है? डायरेक्टली कैनॉट सी. इसका पता चलेगा आपको इसके परफॉर्मेंस पे. अगर सेल्स रेवेन्यू कम हो रहा है तो देयर इज सम प्रॉब्लम. वन ऑफ देम कैन बी कॉन्फ्लिक्ट. अगर उसका मार्केट शेयर डाउन हो रहा है, सेल तो बढ़ रहा है लेकिन मार्केट शेयर डाउन हो रहा है, देन आल्सो देयर कुड बी possibility of conflict. So these things you have to take care. Thank you very much. You have given lot of time and patiently you have listened it. मुझे लगता है आपको समझ में जरूर आया होगा. और आगे अगली बार फिर एक लेसन के साथ मैं आ रहा हूँ और एक नए अंदाज में, नए सब्जेक्ट के साथ. इट विल बी ऑफ योर ग्रेटर इंटरेस्ट. थैंक यू.